Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice question which is based on your NCERT exercise. इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट के अंदर आप लोगों के पहले एग्जाम्पल को कंप्लीट किया, फिर दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा जो आप लोगों के पीछे की एक्सरसाइज होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा 10.1 से लेकर 10.5 तक के क्वेश्चन को। सेकंड जो पार्ट बना उसके अंदर हम लोगों ने देखा 10.6 से लेकर 10.10 तक के क्वेश्चन को। फिर हम लोग जो थर्ड पार्ट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, उसके अंदर 10.11 से लेकर 10.16 तक का हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझिए। सबसे पहले बोला है कि द 6563 एंगस्ट्रॉम H alpha lines emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. ये हमसे पूछा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा की मैं बात करता हूं कि सर गिवन डेटा क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए एक हमें बोला है चेंज, क्या है चेंज। अब वो वर्ड्स आपको पकड़ना पड़ेगा कैसे है। देखिए क्या बोला है, स्टार इज फाउंडेड टू बी रेड शिफ्टेड बाई 15 एंगस्ट्रॉम, बाई 15 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सर ये हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाता है डेल लैम्डा। कितना हो जाएगा 15 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, कितना हो जाएगा 15 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 15 एंगस्ट्रॉम हो गया है, आगे हमें क्या बोला है द 6563 एंगस्ट्रॉम H अल्फा, यानी कि सर ये हमारी क्या है लैम्डा है। क्या है बेटा, लैम्डा की बात है। और अगर ये लैम्डा है तो कितना आ जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम हमारा आ जाएगा। क्लियर हुआ। आगे क्या दिया है उसको भी देख लीजिए। H alpha emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom, estimating the speed with which the star is receding from the earth. यानी कि सर वो हमारा क्या कर रहा है, रिसीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीडिंग कर रहा है। कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है तो उससे थोड़ा दूर जा रहा है, वो रिसीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको हमें देखना है कितना होगा। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हम लोग लिखते हैं डेल लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई सी। क्या होता है, माइनस लैम्डा बाई सी, इंटू में हो जाता है वी। तो हमें निकालना है क्या है, देखिए क्या बोला है, स्पीड पूछा है। स्पीड का मतलब क्या होता है सर, जो v होती है वो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। अगर वो स्पीड है तो सीधा सीधा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा डेल लैम्डा इंटू में c डिवाइडेड बाई लैम्डा, और साइन क्या आ जाएगा माइनस, साइन क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6563, ये हमारे पास आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने इसको एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट क्यों नहीं किया। बेटा मैंने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ नीचे एंगस्ट्रॉम आया है, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सर कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि जो बचा है वही चीज़ यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगी और उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो सीधा सीधे के क्या हो जाएगा माइनस 45 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में कितना आएगा 6563 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, देखिए अगर ये 6 दिख रहा है, अगर ये सर 6563 हमें दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, इसको इससे 3 जीरो उधार ले लेता हूं। क्या करता हूं, 3 जीरो उधार ले लेता हूं, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं फॉर, ये मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6563। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 इंटू 6 करोगे तो सर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36,000 के समथिंग, यानी 6 पॉइंट हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6.86। कितना आ जाएगा 6.86, कितना आ जाएगा 6.86। तो कितना आ जाएगा माइनस 6.86 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर 5 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज़ को मैंने कवर करा दिया है अच्छे से। आप और माइनस चिन्ह बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, रिसीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीडिंग कर रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह हमारा आ गया है। ठीक है, माइनस साइन जो हमारा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन। अब आप लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, कुछ न्यूटन की थ्योरी को बताया था जिनमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे, और उसके अलावा मैं बात करूं तो फिर मैंने आपको हाइगेंस की थ्योरी के बारे में बताया था। तो न्यूटन्स की जो थ्योरी थी उसके अंदर हमें क्या बोला था, सबसे बड़ा जो उसके अंदर गलत चीज़ थी वो ये थी कि सर हम लोगों को बताया गया था कि जो रेयर मीडियम होता है उसके अंदर जो स्पीड होती है वो हमारी क्या कम होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ये उन्होंने हमें बोला था, ये उन्होंने क्या बोला था, हमें बोला था। बाद में क्या हुआ था, ये चीज़
गलत प्रूफ हो गई थी। हाइगेंस ने हमें बताया कि सर हमारी जो रेयर मीडियम के अंदर स्पीड होती है वो ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम की। ये चीज़ें बाद में जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की चीज़ें आई तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हम लोगों को पता लग गई थी। तो ये जो हमारी थ्योरी थी न्यूटन्स की, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमारी थी। अब देखिए क्या है कि सर इसको अगर मैं देखता हूं तो पढ़ते हैं क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन। अब ये देखो न्यूटन्स है, एक चीज और देखिए न्यूटन्स की थी। अब न्यूटन्स के अंदर एक चीज और आप लोगों को याद रखने में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं न्यूटन्स की। तो देखिए न्यूटन्स के अंदर क्या था कि जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को देखा था तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारा दोनों चीज होती है तो ये क्या होती है, कोलिजन की वजह से होती है। क्या होती है, कोलिजन की वजह से होती है। और कोलिजन की अगर वजह से होती है तो कैसे, देखिए एक आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैं बोलता हूं यहां पे ये मेरे पास क्या है, कोई भी सरफेस है। पहले एक चीज क्वेश्चन पे आते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। देखिए ये है, अब यहाँ पे क्या है सर, एक नॉर्मल है। क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। पहला तो थ्योरी को मैं समझा देता हूँ फिर हम लोग समझेंगे। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा है, किसी भी चीज़ को इंसिडेंट कराया है। क्या है, किसी भी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कराया है। क्या किया बेटा, किसी भी चीज़ को मैंने इंसिडेंट कराया। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, आई है, ठीक है। और अगर ये एंगल आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे ये एंगल क्या होता है, आर हमारा होता है। किसके केस की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ बेटा जब हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, मैं बोलता हूँ ये हमारा क्या है बेटा, एयर है। ये हमारा क्या है, ग्लास है, क्योंकि डेंसर हम लोग किसको बोल सकते हैं, ग्लास को बोल सकते हैं। या हमारा हो वाटर, क्या हो बेटा, वाटर हमारा हो। अब मैं बोलता हूं कि मेरा जो पहला मीडियम है यानी कि मीडियम जो 1 है, मीडियम 1 है, उसके अंदर मीडियम 1 की मैं बात कर रहा हूं। और ये हमारा क्या है, मीडियम 2। क्या है बेटा, मीडियम हमारा 2 है। ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 2 हो गया। यानी कि सर मीडियम 1 और मीडियम 2 हमारे पास हो गए। और हाइगेंस की अगर बात करूं, और हाइगेंस हमारे जो न्यूटन्स थे, दोनों ने जो थ्योरियां दी थी स्टार्टिंग में, किसकी बात कर रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए आगे, यहां से क्या हुई सर, आई हो गया। अब यहां से इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी स्पीड है, मैं बोलता हूं कि इसके अंदर स्पीड कितनी है, v1 है, इसके अंदर स्पीड कितनी है, v2 है। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले न्यूटन की, जो ये हमारी जो थ्योरी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, न्यूटन्स की जो थ्योरी थी उसको मैंने बात की है। तो सबसे पहले देखिए यहां से क्या होगा सर, अगर इसकी स्पीड v1 थी, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड क्या है, v2 है, तो इन्होंने हमें बोला था कि जो v2 है वो ग्रेटर देन होती है v1 से। क्या होती है, v2 हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है v1 से। तो ये हमारा क्या था, बिल्कुल गलत साबित हो गया था। क्या हुआ था, जो न्यूटन्स ने हमें थ्योरी दी थी उसके अंदर क्या हो गई थी, ये बिल्कुल हमारी गलत साबित हो गई थी। क्या हुई थी बेटा, गलत साबित हो गई थी। यानी कि हमारा क्या है कि v2 ग्रेटर देन v1 नहीं हो सकता, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। स्पीड क्या है, ज्यादा नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी predict the speed of light in a medium says water to be greater than the speed of the light। यहां पे क्लियर कट इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला था, ये हमें बोला था कि सर टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर बात है, वैक्यूम की बात की इसने, वैक्यूम बोल दो या फ्री स्पेस कह दो, दोनों की बात बराबर है। यानी कि इसने हमें बोला कि जो हमारी प्रिडिक्ट किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेज द वाटर टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कि जो हमारा ये है, पहले एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, इसके अंदर क्या होगी बेटा, जो स्पीड है, जो इसके अंदर स्पीड है एयर के अंदर, उससे हमारी जो वाटर के अंदर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ये हमें इस थ्योरी के अंदर बताया। इज द प्रेडिक्शंस कंफर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंट डिटरमिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इफ नॉट विच अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ द लाइट इज कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। अब देखिए क्या होता है, आपको मैं बताता हूं इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि जो हाइगेंस थे उन्होंने भी इसके अंदर चीजें बताई। हाइगेंस ने हमें क्या बोला कि इसके लिए उन्होंने यहां पे ये चीज तो बता दी, लेकिन उन्होंने क्या करा, इसके लिए एक स्नेल लॉ लगा दिया। क्या करा, स्नेल्स लॉ उन्होंने लगा दिया। अब स्नेल्स जो लॉ है वो क्या कहता है उसको देखिए, स्नेल्स लॉ की मैं बात करता हूं। उन्होंने क्या बोला कि सर साइन आई है अपॉन में क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने हाइगेंस का जो प्रिंसिपल आप लोगों को बताया था, उस प्रिंसिपल के अंदर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताई थी। क्या बताई थी, एक रिलेशन को मैंने आप लोगों को क्या किया था, बताया था। क्या थी रिलेशन, रिलेशन हमारी थी कि सर साइन आई अपॉन में क्या है, साइन आर
साइन आई अपॉन में साइन आर। अब आपको याद रखना है कि सर ये हुआ क्या था इसके अंदर। देखो जब भी ये थ्योरी थी तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया था कि सर साइन आई जो होता है वो साइन आर होता है, और इसके अंदर हम लोगों को बताया गया था कि जो हमारा पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है V2 आ जाता है, अपॉन में क्या आ जाता है V1 आ जाता है। ठीक है, ये हमारी चीज़ थी, क्या है V1 हमारा आ जाता है, V2 हमारा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, अब चीज़ एक चीज़ यहाँ से देखिए, ये हम लोगों ने देखा कि सर इसको अगर मैं V1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है V2 साइन आर। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमें बताता है कि सर ये हमारा क्या होता है स्नेल्स लॉ होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा स्नेल्स लॉ होता है। फाइनल जो हमारा स्नेल्स लॉ होता है ये हमारा होता है। अगर ये स्नेल्स लॉ है तो इसको अकॉर्डिंग क्या है कि सर साइन आई जो बन रहा है उस एंगल में क्या होगी V2 होगी, यानी कि जो साइन आई एंगल है उसके अंदर क्या होगा V2। अब मैंने अगर इस चीज़ को लिया है, अगर इस चीज़ को लिया है तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा था कि सर ये केस जो हमें होता है ये कौन बता रहा था, हमें बता रहे थे न्यूटन जी। क्या बता रहे थे, न्यूटन जी हमने बताए थे। तो इसको आप लोगों को क्या याद रखना है कि सर हमारी जो मीडियम होता है चाहे वाटर हो चाहे कोई भी हो, अगर वाटर है चाहे कोई भी है उसके अंदर क्या होगा हमारी जो स्पीड होती है वो कम होती है। यानी कि इस केस की अगर मैं बात करता हूं ना तो ये हमारा क्या होता है V1 ग्रेटर देन होता है V2 से। बस इतना सा याद रखो, क्या होता है V1 ग्रेटर देन होता है V2 से। इतना सा आप लोगों को याद रखना है इस रिलेशनशिप से। कितना याद रखना है सर V1 ग्रेटर देन होता है V2 के, इतना सा आप लोगों को क्या करना है बेटा याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्नेल्स लॉ है उनके थ्रू हम लोगों ने ये देखा है, और इसके अंदर क्या होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने इसके लिए देखा, हाइगेंस ने जो हमें दिया था V1 ग्रेटर देन क्या होता है V2 होता है, जो क्या है कि जो न्यूटन ने जो हमें बताया बेटा, न्यूटन की जो थ्योरी थी वो क्या है वो गलत साबित हो गई थी। गलत का मतलब क्या है, V2 ग्रेटर देन उन्होंने V1 जो बताया था वो हमारा क्या है गलत साबित हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट हाउ हाइगेंस प्रिंसिपल लीड्स टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस डायरेक्टली दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror। तो ये इन्होंने हमें बताया। अब एक चीज़ मुझे बताइए, इन्होंने क्या बोला है कि पॉइंट सोर्स हमें लेना है और मिरर की बात कर दी है। क्या कर दी है, मिरर की बात कर दी है। तो एक चीज़ मुझे बताइए भाई, मैंने क्या ले लिया है, एक ये मिरर ले लिया है। क्या लिया बेटा, एक मिरर मैंने ले लिया है। ये हमने क्या किया है, एक मिरर को ले लिया है। अगर ये मिरर को ले लिया है तो अब यहाँ से चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ से क्या है, कनेक्ट कीजिएगा। मिरर है तो मैं बोलता हूँ सर ये मेरा क्या है, कोई भी पॉइंट सोर्स है। ये मेरा क्या है, कोई भी पॉइंट सोर्स है। अगर ये पॉइंट सोर्स है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x है। और मैं बोलता हूँ कि इसकी इमेज जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, और ये जो हमारी क्या है इमेज है इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि सर हम लोग जब भी कोई चीज़ है, और यहाँ पे बात किसकी बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है रिफ्लेक्शन की बात बना है, टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है सर, रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे होता है तो क्या होगा कि अगर कोई भी रे है यहाँ से गई तो वो वापस लौट के यहाँ आ जाएगी। क्लियर हुई। या फिर मैं बोलूँगा सर यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई है, यहाँ से कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो ये क्या करेगी सर, इस तरफ आ जाएगी। बोलो भाई क्लियर है नहीं। ऐसे यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो वो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है नहीं, क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब एक चीज़ मुझे बताइए कि सर अगर मुझे इसको इस मीडियम के अंदर मुझे इसको देखना है कि सर यहाँ पे ये क्या चीज़ें हो रही हैं तो कैसे पता लगेगा, तो कैसे पता लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सर ये जो लाइन हमें मिली है, ये जो हमें लाइन मिली है तो इसको मैं क्या करता हूँ पीछे मिला लेता हूँ। क्योंकि देखिए एक भी अगर पॉइंट सोर्स होगा ना, एक भी अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वो अगर एक भी कोई भी पॉइंट हमारे पास है, क्या है बेटा, कोई भी अगर पॉइंट है तो पॉइंट है, तो अगर ये हमारा कोई भी अगर पॉइंट है तो ये क्या करेगा कि सर हमारा इस पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, स्फेरिकल। तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में लेके आना है कि सर जब पॉइंट सोर्स होता है, जब भी पॉइंट सोर्स की बात करी जाएगी, अब पॉइंट सोर्स की बात की जाएगी, पॉइंट सोर्स पे हमारा बनता क्या है, स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है बेटा, स्फेरिकल बनता है। अगर स्फेरिकल बन रहा है तो एक बार लॉजिक लगाओ, अगर ये स्फेरिकल बन रहा है तो यहाँ से क्या होगा सर, स्फेरिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा। क्या होगा, इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, स्फेरिकल में। ठीक है, क्लियर है। और एक लास्ट वेव फ्रंट कैसा बनेगा सर, इस तरीके का एक वेव फ्रंट बनेगा जो इससे टकराने के बाद में आगे नहीं जाएगा, इसमें वापस लौट आएगा। ये हमारे क्या है, वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ से देखिए वेव फ्रंट, ठीक है, इस तरीके का वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, अगर ये वेव फ्रंट बन गया तो अब देखो क्या होगा कि सर अगर मैं इसमें यहाँ देखता हूँ, ये तो वेव फ्रंट हमें मिल गए, लेकिन
जब यहां से जब पॉइंट सोर्स लिया तो ये वेव फ्रंट बने, लेकिन हम लोगों को इसके अंदर जो बोला गया है ना उस चीज को पढ़ो। क्या बोला गया है? यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस डायरेक्टली दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर produce a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror। यानी कि जितना ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतने पे क्या है, हमारी इमेज डिस्टेंस है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग कैसे निकालते हो कि सर ये जो लाइन है इस लाइन को क्या करो, पीछे मिला दो, इस लाइन को क्या करो, पीछे मिला दो। ठीक है भाई, इस लाइन को भी क्या करो, पीछे मिला दो, इस लाइन को भी क्या करो, पीछे मिला दो। ठीक है, इस लाइन को भी क्या करो, पीछे मिला दो। ठीक है, अब अगर ये पीछे मिला दी है तो अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से देखिए क्या होता है। ये हमने क्या किया, लाइन को पीछे मिला दिया है। अगर इस लाइन को पीछे मिला दिया है तो अब हमें क्या लगेगा, अब हमें क्या लगेगा कि सर ये जो हमारे हैं, देखो ऐसे ये आगे जाएगा, इधर भी वर्चुअल के लिए ले जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं वर्चुअल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि सर ये जो हमारा है ये भी क्या करेगा, सर यहां से स्पेरिकल वो बनाएगा, स्पेरिकल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा यहाँ पे स्पेरिकल बन रहा था ये भी क्या करेगा, उसके लिए सेम ऐसे स्पेरिकल बनाएगा। क्योंकि अब ये क्या करेगा, ये भी मेन जो सोर्स होता है उसी की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये जो इमेज है ये भी क्या है, पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स क्या करेगा, सेम उसी तरीके बिहेव करेगा और बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है, सर यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या बनाएगा बेटा, वेव फ्रंट बनाएगा। क्या करेगा बेटा, ये भी क्या करेगा, वेव फ्रंट्स बनाएगा। क्या करेगा, वेव फ्रंट्स ये बनाएगा। क्या करेगा बेटा, वेव फ्रंट्स ये बनाएगा। अगर ये वेव फ्रंट बनाता है तो कैसे बनाएगा, देखिए वेव फ्रंट क्या करेगा, ये भी वेव फ्रंट बनाएगा। क्या करेगा, वेव फ्रंट्स को बनाएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, वेव फ्रंट बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखिए मैं यहीं से निकालता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसी को यहां से वेव फ्रंट है उसकी फॉर्म में यहां पे ले जाता हूं। देखिए ठीक है, वेव फ्रंट की फॉर्म में ले जाता हूं। इसको यहां से क्या करता हूं, आगे ले जाके इसको भी वेव फ्रंट्स, इसको भी ले जाऊं। इस तरीके का बन गया। क्या हुआ, इस तरीके का ये वेव फ्रंट बनाएगा। यानी कि सर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा बेटा, इस तरीके का वेव फ्रंट बनाएगा। इस तरीके का जब वेव फ्रंट बनता है तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके का वेव फ्रंट बन गया। अब क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना। मैं बोलता हूँ कि ये जो मिरर मैंने लिया है, जैसे और आप लोग ले सकते हो, जैसे एक लाइन और एक्स्ट्रा ले लो, और लाइन एक एक्स्ट्रा ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इस तरफ बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ है क्या चीज़ ये बोलना चाहते हैं उसको समझिए। अल्टीमेटली क्या है ये, क्या ये चीज़ बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी मिरर है, क्या है, कोई भी मिरर है मेरे पास, अगर कोई भी मेरे पास मिरर है, ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास मिरर है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा भी कोई पॉइंट सोर्स है, मैं बोलता हूँ ये एस क्या है, सोर्स है। यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट कराता हूँ कोई भी लाइट तो वो क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी, कोई भी लाइन कराऊंगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वैसे ही मैं बोलता हूँ सर इसका यहाँ पे क्या है, एक हमने क्या बोला बेटा, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है। क्या है, ये इमेज जो बनी है ना वो सोर्स है। ये क्या है, इमेज जो बनी है वो सोर्स है। और यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ से अगर कोई लाइन है हमने पीछे ड्रॉ कर रखी है, पीछे ड्रॉ कर रही है, तो इसका मतलब आगे क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँगा तो इस तरीके से होगा। यानी कि जो ये दिख रहा है ना बेटा, ये क्या दिख रहा है सर, इसके अंदर कैसे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को क्या कर रही है, ये हमें डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये हम दोनों को क्या कर रहा है, वो चीज़ों को डिनोट कर रहा है कि कैसे इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं और कैसे नहीं हो रही हैं। दोनों चीज़ों को ये क्या कर रहा है, डिनोट हमें कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि सर इसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। पॉइंट सोर्स की अगर बात करते हो, किसकी बात करते हो, पॉइंट सोर्स की अगर आप लोग बात करते हो, पॉइंट सोर्स की अगर बात करते हो तो ये चीज़ हमारी हो रही है। क्योंकि स्पेरिकल इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, वेव फ्रंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पेरिकल क्या बनते हैं, वेव फ्रंट हमारे बनेंगे। क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स हमारे बनते हैं स्पेरिकल। वेव फ्रंट हमारे बनते हैं स्पेरिकल, याद रखिएगा क्या बनते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारे बनते हैं। तो एक्स वाई इज द वेव फ्रंट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इफ mirror is not present, x dash y dash is the mirror image of the wavefront, xy which aparted the emitted from the point image। अगर ये फ्रेंड मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो इसके लिए क्या करती, ये वाली क्या होते हैं सर, इसके लिए क्या हो जाते बेटा, ये सारे के सारे हमारे सोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इमेज के लिए क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे इसके लिए भी वेव फ्रंट्स हमारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वेव फ्रंट्स। कैसे, देखिए ये वाले जो वेव फ्रंट्स हैं इनको मैं बोलता हूँ एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे किसके लिए है, इमेज के लिए। और यहाँ पे ये जो सोर्स है उसके लिए क्या है, एक्स और वाई, ये हमारे क्या है, एक्स वाई। ये हमारे किसके लिए है सर, इस जो हमारा सोर्स है उसकी वजह से, और जो इमेज है उसकी वजह से कौन सा वेव फ्रंट है, एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आई के लिए एक्स डैश वाई डैश क्या है, वेव फ्रंट्स। क्या है, वेव फ्रंट। क्या है बेटा, वेव फ्रंट्स हैं।
ठीक है। और यहाँ से अगर बात करते हो तो, और एक्स वाई किसके लिए है, एक्स वाई की अगर बात करोगे तो ये एक्स जो वाई होंगे ये हमारे किसके होंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट के क्या होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट या हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स, क्या है, पॉइंट सोर्स के जो हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं वेव फ्रंट्स, क्या हो जाते हैं, वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये क्या कर रखना है, अच्छे से याद रखना है, बस इतना सा आपको दिमाग में ले आओ, बाकी सारी चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को और पढ़िए, देखो क्या बोलते हैं, लेट अस लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स विच कुड पॉसिबल इन्फ्लुएंस द स्पीड वेव प्रोपोगेशन। अब इसने बोला है कि क्या वो ऐसी चीज कर सकते हैं वेव प्रोपोगेशन के लिए, क्या कर सकते हैं, देखिए नेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन चीज़ों को, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बोला है ऑन विच ऑफ दिस फैक्टर इफ एनी डज ए द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट की अगर वैक्यूम की बात करते हो, एक चीज मुझे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ए पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले ए पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या है बेटा, वैक्यूम की मैंने बात की है, तो वैक्यूम के अंदर कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सर इनमें से किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि नेचर ऑफ द सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, मोशन ऑफ द सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि सर हम लोग लिखेंगे नो, क्या है, पहले केस में क्या हो जाएगा नो। सेकंड की मैं बात करता हूं, सेकंड देखो क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम सेज ग्लास और वाटर डिपेंड्स। किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है, अगर मैं बात करता हूं किस चीज पे डिपेंड करती है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, मीडियम के अंदर बात कर रहा है, मीडियम के अंदर बात करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर आपको याद हो v इज इक्वल टू स्पीड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू सी अपॉन क्या हो जाता है म्यू, सी अपॉन क्या हो जाता है म्यू। और ये जो म्यू होता है ना बेटा, ये जो म्यू होता है, ये म्यू क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के, क्या होता है म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के तो क्या हो जाएगा सर v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि सर एक्चुअली में हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो वेव लेंथ पे डिपेंड कर रही है, क्या कर रही है, वेव लेंथ पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा वेवलेंथ, क्या आ जाएगा बेटा, वेवलेंथ की बात आ जाएगी, किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे, ठीक है, किस पे बात आ जाएगी, वेवलेंथ की बात आ जाएगी, किसकी बात आ गई, वेवलेंथ की बात आ गई है। तो बस ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्या है अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 पॉइंट्स से, दोनों पॉइंट्स को मैंने कवर करा दिया है अच्छे से, दोनों पॉइंट्स को क्या किया बेटा, कवर मैंने करा दिया है अच्छे से, ठीक है भाई। अब यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं सर क्या होगा, ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे और क्या हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो बोला है फॉर साउंड वेव द डोपलर्स फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिफर्स स्लाइटली बिटवीन द टू सिचुएशंस। सबसे पहले बात आता है कि सर ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डॉपलर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एन अपरेंट इज इक्वल टू होता है एन एक्चुअल, एन नोट क्या होता है एक्चुअल, ठीक है, सी माइनस वी नॉट अपॉन में सी। और देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपरेंट और ये हो गया एक्चुअल, क्या है अपरेंट और एक्चुअल हमारा हो गया, अपरेंट और क्या हो गया बेटा, एक्चुअल हमारा हो गया है। अगर अपरेंट और एक्चुअल हमारा हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा वी एस, क्या हो जाएगा वी एस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका डॉपलर्स का, क्या होता है डॉपलर्स इफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर सी हमारी क्या होती है, सी हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, या हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको स्पीड ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, या हम लोग बोल सकते हैं साउंड, क्योंकि स्पीड लाइट भी तो क्या करता है साउंड की तरह, इसको मैं बोल सकता हूं आपके लिए समझने के लिए क्या हो जाएगा साउंड, ठीक है, साउंड की बात आ गई। वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और उसके अलावा एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स,
वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v के रिस्पेक्ट में मैंने लिख दिया, क्या लिया है, v के रिस्पेक्ट में लिख दिया कि सर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और ये हमने लिख दिया। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस को पढ़ो, सोर्स एट रेस्ट, क्या है, सोर्स एट रेस्ट पे बोला है, क्या है, सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग। तो पहला केस देखो, पहला केस में क्या दे रखा है, पहला केस सबसे पहले पढ़ो, क्या बोला है, सोर्स एट रेस्ट, सबसे पहले लिखिए सोर्स एट रेस्ट, सोर्स एट रेस्ट, और सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, ऑब्जर्वर मूविंग। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है बेटा, मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो यहां से देखिए, अगर ये मूव कर रहा है ना तो यहां से देखिए, सर सोर्स हमारा क्या रेस्ट पे है, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगी सोर्स की कितनी हो जाएगी, 0, और हमारा जो ऑब्जर्वर है मूविंग है, यानी कि सर v नॉट हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या है, ऑब्जर्वर की क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ये नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा इस केस में, n अपरेंट 1 इज इक्वल टू n नॉट क्या हो जाएगा, c माइनस, अब v नॉट है अपने पास, क्या है, v नॉट है तो c माइनस v नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, c। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस पढ़ते हैं, क्या बोला है, सोर्स मूविंग एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट, क्या है, सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे है। तो ये केस क्या बन गया कि सर हम लोग बोल सकते हैं इसको सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, n अपरेंट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट c अपॉन में c माइनस वी एस, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दिमाग में आएगा सर ये क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखिए जब हमारा सोर्स की बात है, सोर्स अगर मेरा रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वी ओ होगा। वैसे हम लोगों ने क्या करा है, सोर्स मूविंग है यानी कि वी एस होगा, और जब हमारा ऑब्जर्वर एट क्या है, रेस्ट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वी नॉट हमारा नहीं होगा, क्या होगा, वी नॉट हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आ गई है, दोनों हम लोगों ने दिख लिया। इफ मीडियम इज ऑल्सो मूविंग देन द कंसीडर, अब हम लोग अगर कोई मूविंग कर रहा है, मीडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, अगर मीडियम हमारा क्या है बेटा, मूव कर रहा है, मीडियम एट मूविंग, तो हमारा सी क्या हो जाता है। भाई एक चीज मुझे बताओ कि अगर कोई भी दो चीजें, या तो हमारा इसके अंदर एडिशन होगा या क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज मूव करती है, अगर कोई भी चीज मूव करती है तो देखिए, अगर मैं हवा के रिस्पेक्ट में लेता हूं, अगर हवा तेज मूव करेगी, अगर हवा के साथ मैं जा रहा हूं वेलोसिटी में, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके अलॉन्ग जा रहा हूं तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर बात हुई, एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अब जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो वहां से क्या चीज समझ में आ रही है कि सर सी है, उसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा हो जाता है वेलोसिटी ऑफ W, यानी कि ये किस वजह से हो सकता है, मीडियम एट मूव, यानी कि हमारा जो यहाँ पे विंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसके रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, विंड की रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, विंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर प्लस है तो अलॉन्ग जा रहा है और माइनस है तो उसके अपोजिट। यहाँ पे प्लस को क्या लिखोगे, अलॉन्ग, ठीक है, और माइनस को क्या लिखोगे बेटा, अपोजिट, क्या लिखोगे, अपोजिट। माइनस को क्या लिखोगे, अपोजिट। क्या लिखोगे बेटा, माइनस को क्या लिख दोगे, अपोजिट आप लोग लिख दोगे, क्या लिख दोगे, अपोजिट आप लोग लिख दोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर और क्या करें, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, द Doppler formula for the case of light wave in vacuum are, however, the strictly identify for this situation. Explain why this should be so. Would you expect the formulas to be strictly identical for the two situation in the case of light traveling in a medium? अब light अगर travel करती है तो क्या होगा, light अगर travel करती है तो हमारा क्या होगा। तो ये से केस हम लोगों को देखना है कि सर हमारा क्या होगा। अब देखिए एक चीज, अब मैं बोलता हूं कि सर मेरा जो अगर ये केस बन रहा है, अगर ये मेरा केस बन रहा है तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात है कि या तो मैं पहले इक्वेशन से जाऊं या मैं जाऊं दूसरी इक्वेशन से, या तो पहली इक्वेशन से जाऊं या हमारा दूसरे इक्वेशन से जाऊं। तो सी हमारा क्या है, ये तो ऑब्वियसली बात हो गई है कि सिर्फ सी हमारा क्या होता है, सी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये मच ग्रेटर देन किससे होगा, वी नॉट ले लीजिए या हमारा वी एस ले लीजिए, दोनों में बात बराबर है, दोनों में से किसी की भी बात कर लीजिए, दोनों में क्या होगा, मच ग्रेटर होगा। क्या होगा बेटा, मच ग्रेटर हमारा होगा, क्या होगा, मच ग्रेटर हमारा होता है, दोनों में क्या होता है, मच ग्रेटर हमारा होता है, चाहे सी ग्रेटर
ग्रेटर देन वी नॉट ले लीजिए या हमारा वी एस ले लीजिए, ठीक है। अगर ये केस हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी फाइनल जो इक्वेशन है इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि सर सी को मैं क्या करूं दूसरे वाले में से बाहर ले लूं, क्योंकि ऊपर वाले में तो सी है, तो सी डिवाइड बाई सी करोगे तो 1 माइनस वी नॉट बाई सी हो जाएगा, वी नॉट बाई क्या हो जाएगा सी हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको सॉल्व कर देता हूं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या कह रही है उसको देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड कह रही है एन apparent 2 is equal to n नॉट, ठीक है, n नॉट c माइनस वी एस, ठीक है भाई, ये हमारे पास थी। अब मैं क्या करता हूँ, वी सी है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी मैं बात करूँगा, तो सी को मैं बाहर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ये n नॉट, सी मैंने यहाँ ले लिया, सी को यहाँ से बाहर ले लिया, 1 माइनस वी एस बाई सी, वी एस बाई सी, तो सी से सी कैंसिल आउट, यानी कि सर ये बन गया फाइनली एन नॉट, क्या है एन नॉट, फाइनली बन गया है एन नॉट, यानी कि हमारा ओरिजिनल है एक्चुअल जो हमारी एन ओ, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी एस की पावर वी वास बटे -1, ये हमारा हो गया -1 हमारा हो गया। अगर ये -1 हो गया तो यहाँ से एक छोटा सा खेल खेलो, कैसा कि सर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सर जब भी हमारा कहीं पे लिखा होता है 1 + x, क्या है बाइनोमियल थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 + x लिखा हुआ है इसकी पावर कुछ है तो ये हमारा हो जाता है 1 + nx। कंडीशन यही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, x के साथ +1 होना चाहिए, x के साथ क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। अगर x के साथ +1 है ना तो जाके चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, क्या होगी x के साथ अगर +1 है तो ये हमारा हो जाएगा, अगर ये x के साथ +1 है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि सर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n नॉट 1 + वी एस बाई सी, ये हमारा बन जाएगा n apparent 2, ये हमारा बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है नहीं, बोलो भाई क्लियर है नहीं। अगर ये बन गया है तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये मेरा बन गया है तो हमारा अब क्या होगा, सर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास क्या है एक चीज़ बन गई है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोपोगेशन की तो वो मीडियम जो हमारा ये फॉर्मूला है कॉमन है ना, डॉपलर इफेक्ट्स होता है उसकी वजह से क्या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे जो ये फॉर्मूला निकला है, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है एन अपरेंट का, तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने एन अपरेंट तक जो फॉर्मूला निकाल लिया, आप देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई द should be so what you expect that the formula to be strictly identified for the two situation can case in traveling in a medium, ये चीज़ हमसे हो गया, ठीक है। अब सर हमारा बात आता है कि सर अब ये हमारी जो अपरेंट माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल करना पड़ेगा, अपरेंट माइनस क्या है एक्चुअल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है डॉपलर इफेक्ट्स की वजह से, क्या है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, तो क्या है डेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर डेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इफेक्ट लिखना चाहूँ डेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपरेंट माइनस में क्या हो जाता है एन नॉट। अब एक चीज़ मुझे बताइए, इन मीडियमों की वजह से जो हमारी स्पीड है, जो ये मीडियम है उनकी वजह से हमारी स्पीड कितनी है वी नॉट और वी एस हमारी है, किसनी है वी नॉट और वी एस हमारी है, किसकी वजह से मीडियम्स की वजह से, क्योंकि जब हमारा ऑब्जर्वर है, क्योंकि देखिए रीजन जो बिहाइंड है इसके क्या रीजन है, हमारा रीजन यही है कि सर रीजन द स्पीड ऑफ द मीडियम मे बी ऑर्डर ऑफ वी नॉट और वी एस, जो स्पीड होंगी दोनों के लिए ऑब्जर्वर और यहाँ पे सोर्स के लिए, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा बहुत बेहतरीन तरीके का था, लंबा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करनी है। अब हम लोगों ने ये अच्छे से कर लिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था C माइनस वी नॉट अपॉन वी एस, ये हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हम लोग करते हैं आगे, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। अब 0.1 डिग्री है तो इतना तो आपको याद रखना है, ये क्या है सर, ये है हमारा थीटा 0.1 डिग्री, क्लियर हो गया 0.1 डिग्री। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, अब ये स्पेसिंग कितनी होगी दो स्लिट्स के बीच में, उसको हम लोग देख रहे हैं, दो स्लिट्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए लैम्डा हमें दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है बेटा 600 नैनोमीटर, यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूँ सर 600 इंटू में 10 टू द पावर -9 मीटर, क्लियर बात है, इतना तो सबको समझ में आ गया, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब ये हमें क्या दे रखा है डिग्री के अंदर, सर क्या मैं इसको रेडियन में नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता हूँ बेटा। तो ये डिग्री के अंदर दे रखा है थीटा, ये क्या डिग्री के अंदर दे रखा है, तो 0.1 इंटू में क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180, बोलो भाई क्लियर है नहीं,
0.1 इंटू पाई अपॉन 180, ये हमारे पास हो गया है सर 0.1 इंटू पाई 180, ये हमारे पास हो गया है, ठीक है, 180 हमारा हो गया है। अगर ये 180 हो गया है, कितना हो गया है 180 हमारा हो गया है पाई अपॉन 180, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर 3.14। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा सर 3.14 अपॉन में कितना हो जाएगा 1800 और किस में चला जाएगा ये रेडियन में, किस में रेडियन में, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आप लोगों को याद हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन डी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपॉन डी। और हमसे पूछा है स्पेसिंग, किसकी पूछी है बेटा, स्पेसिंग पूछी है, यानी कि डी का वैल्यू पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर लैम्डा अपॉन में डी, लैम्डा अपॉन में थीटा। लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा हमारा है 600 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई कितना है थीटा, और थीटा कितना है 3.14 डिवाइडेड बाई 1800, क्या हो जाएगा 1800, ये हमारे हो गया, क्या आ गया 1800 हमारा आ गया। क्या आ गया बेटा, 1800 हमारा आ गया। अगर ये 1800 आ गया है तो अब देखिए क्या होगा, 1800 अगर ये हमारा आ गया है तो अब क्या होगा, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे सर, 600 इंटू 10⁻⁹, और ये जो है इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा सर 1800 डिवाइडेड बाई 3.14। यहाँ से देखिए सर, पॉइंट हटाना चाहो तो पॉइंट हटा के 2 लगा दीजिए, नहीं तो पहले मैं क्या करता हूँ 1800 में से ये 2 हटा लेता हूँ, 1800 में 2 2 4, ये मैं हटा लेता हूँ, ये हो जाएगा 18 इंटू में 6 इंटू में क्या हो जाएगा 4 जीरो हटाने पर 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3.14। इसको करिए कितना हो जाएगा सर 6 है, 6 इसको करिए तो ये 80 48, 8 यहाँ आ जाएगा, 4 आगे चला जाएगा, यानी कि 108, कितना हो जाएगा 108 इंटू में 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3.14, कितना हो जाएगा 3.14, 108 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 3.14, कितना आ जाएगा 3.14। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34.39, 34.39 इंटू 10⁻⁵ क्या है 34.39 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 3.439 इंटू 10⁻⁴, और इसको अगर लिखना है तो इसको और लिख सकते हो 0.34 mm आंसर लिख सकते हो। क्या सकते हो 0.34 mm, कितना है 0.34 mm आप लोग इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 0.34 mm आप लोग इसको लिख सकते हो, यानी कि सर मैं mm के अंदर ही है। अगर ये mm के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आप लोगों को बता दीजिए कि स्पेसिंग की अगर बात करते हैं 2 स्लिट्स की तो किस में आती है, mm के अंदर आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बिल्कुल सही है, mm के अंदर है। कितना आया है 0.34 mm, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को अच्छे से करना है, जिससे क्या है आप लोग इजीली क्रैक कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ और अच्छे से सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ पाओ। तो ये हमारा क्या है, इसका बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अच्छे से क्या है इसको कर लेना है, जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ईजिली आप लोग सारी चीज़ों को कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर किसी भी सेक्शन या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है हम लोग आपके डाउट को क्लियर कर पाएँ और आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।